हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। मेरे बच्चों, क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 7 चल रहा है, जिस चैप्टर का नाम है एल्कोहल, फिनाल तथा ईथर, जिसमें आज हम बात करेंगे एल्कोहल के भौतिक गुण के बारे में। इसके पहले बच्चों आप लोगों को एल्कोहल बनाने की विधि मैंने कराई थी, उम्मीद करता हूं आप लोग देख लिए होंगे। आज अपन भौतिक गुण देखेंगे, इसके बाद इसके रासायनिक अभिक्रियाएं देखेंगे बच्चों। और मुख्य रूप से क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है, एक तो बनाने की विधि से और दूसरा बच्चों उसके रासायनिक गुण से यानी रासायनिक अभिक्रियाओं से। तो कभी कभी भौतिक गुण से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, इसलिए मैंने सोचा भौतिक गुण करा देता हूं। इसमें फैक्ट की बात है, कुछ चीजें याद करनी पड़ेगी, कुछ चीजें समझना पड़ेगा। तो बच्चों अंत तक दिखेगा, एक एक पॉइंट आप लोगों को जो भी मैं समझाऊंगा कोशिश करूंगा समझा दूं, और जो चीजें बच्चों याद करने लायक है उसे तो आप याद करोगे ही करोगे, है ना। चलिए शुरू करते हो। जिन बच्चों ने अभी तक नोट्स नहीं लिए तो मात्र 100 रुपए चार्ज लगता है। कॉन्टेक्ट नंबर है 96 85 29 91 49, 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है, व्हाट्सएप कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। ओके चलिए, 100 रुपए चार्ज लगता है। आल चैप्टर सारा चीज नोट्स में रहता है, तो आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहला बच्चों, भौतिक अवस्था मतलब देखने में कैसा रहता है। तो आप लोगों को पता है कि भाई एल्कोहल का यदि फार्मूला में बात करूं तो ROH होता है, जहां बच्चों R क्या है, ये आपका एल्किल ग्रुप है। क्या है बच्चों, एल्किल ग्रुप है। एल्किल में आपका हाइड्रॉक्सी समूह जुड़ता है। क्या, हाइड्रॉक्सी समूह जुड़ता है, तो बच्चों आपका ये एल्कोहल बनाता है। एल्कोहल में बच्चों हो सकता है कि निम्न सदस्य, निम्नतर हाइड्रोकार्बन वाले जो एल्कोहल हो, अर्थात बच्चों निम्नतर सदस्य वाले एल्कोहल हो सकते हैं। एक निम्नतर का मतलब क्या होगा बच्चों, यानी हाइड्रोकार्बन में कार्बन की संख्या कम हो, निम्नतर एल्कोहल, निम्नतर सदस्य के एल्कोहल ऐसा भी लिख सकते हो। निम्नतर सदस्य के एल्कोहल जैसे मैंने कहा C3H7OH है, इसमें बच्चों 2 ही कार्बन है, सॉरी 3 कार्बन है, तो निम्नतर सदस्य का एल्कोहल कहलाया। कैसा सदस्य का, निम्नतर सदस्य का एल्कोहल कहलाया। लेकिन बच्चों उच्चतर सदस्य की बात करें, हम उच्चतर सदस्य की बात करें, जैसे मैंने कहा C11 हो गया, ठीक है बच्चों, और H23 हो गया और फिर OH हो गया। मतलब यहां पे कार्बन की संख्या कितनी, 11 है, तो ये निम्नतर सदस्य का एल्कोहल नहीं कहलाएगा, उच्चतर सदस्य के हाइड्रोकार्बन का एल्कोहल कहलाएगा। तो इन दोनों का प्रॉपर्टी अलग अलग होता है। जो निम्नतर सदस्य होते हैं वो देखने में हल्के से बच्चों द्रवित अवस्था में दिखाई देते हैं, यानी द्रव अवस्था में दिखाई देते हैं। लेकिन जब उच्चतर सदस्य की बात करते हैं तो मोम जैसा ठोस होता है बच्चों। कैसा, मोम जैसा। कैसा बच्चों, मोम जैसा ठोस होता है। तो जो निम्नतर सदस्य होते हैं वो द्रव अवस्था में दिखाई देते हैं, लेकिन वहीं पे एल्कोहल के उच्चतर सदस्यों की बात करें तो ये मोम जैसा ठोस अवस्था में दिखाई देते हैं बच्चों। ठीक है, रंगहीन उदासीन पदार्थ है, इसमें किसी प्रकार से कोई रंग नहीं, उदासीन है मतलब इसमें आयन नहीं रहता है। बच्चों आयन कब बनता है, जब ये टूटेगा। कैसे, आपका R पॉजिटिव और OH निगेटिव जब टूटेगा तब इसमें आयन बनेंगे। लेकिन जब प्लस और माइनस दोनों जुड़े हुए हैं इसमें, तो ये उदासीन ही रहेगा, रंगहीन है, इसमें किसी प्रकार से कोई रंग नहीं रहता है। जब हम निम्नतर सदस्य की बात करते हैं, जितने भी एल्कोहल के निम्नतर सदस्य हैं, जैसे 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन के, तो लगभग ये द्रव अवस्था में पाए जाते हैं बच्चों, यानी द्रवित दिखाई देते हैं, रंगहीन होते हैं। लेकिन उच्चतर सदस्य बच्चों कैसे होते हैं, मोम जैसा गंधहीन होते हैं। ओके चलिए, जब इनको जलाया जाता है, जैसे निम्नतर सदस्य की बात करते हैं, इनको जलाते हैं बच्चों, तो जब जलाते हैं तो मीठी गंध आती है और जलने जैसा स्वाद, है ना, हमको महसूस होता है। हालांकि एल्कोहल आप लोगों को सेवन नहीं करना है और इस चीज का हम प्रैक्टिकल भी नहीं किए हैं, बस ये बुक में लिखा है। ऐसा समझते हैं कि जब इनको जलाते हैं बच्चों निम्नतर सदस्य, देखो एल्कोहल में आग लग सकता है, एल्कोहल एकदम तीव्र होता है बच्चों। जैसे आप लोग पेट्रोल में आग लगाते हो लग जाता है, ऐसे एल्कोहल यदि प्योर एल्कोहल हो, ऐसा नहीं कि उसमें पानी मिला दिया गया हो, है ना। जैसे आप लोग देसी गांव में भी दारू जिसे बोलते हैं, है ना, शुद्ध यदि मान लीजिए दारू हो, शुद्ध हो, प्योर एल्कोहल हो, उसमें आप माचिस की तीली से आग लगा सकते हो आसानी से। माचिस की तीली से
है ना, जैसे पेट्रोल में आग लगती है वैसे शुद्ध एल्कोहल हो तो उसमें आग लग सकती है। तो जब इसको जलाते हैं तो मीठी गंध आती है, बिल्कुल बदबू नहीं देता है, ध्यान रखना, है ना, और जलने जैसा स्वाद आता है। यदि बदबू देता तो लोग एल्कोहल का सेवन क्यों करते, है ना, लोग एल्कोहल का सेवन क्यों करते? तो निम्नतर सदस्य के एल्कोहल, है ना, जो कुछ मात्रा में पेय युक्त एल्कोहल बनाते हैं तब उसमें डालते हैं, या उसमें से एथिल एल्कोहल का मात्रा प्राप्त होता है। तो इनको जब जलाते हैं तो ये कैसा मीठी गंध युक्त और जलने जैसा, जैसे कोई पदार्थ जलता है वैसा हमें महसूस होता है बच्चों। ठीक है, चलिए अगला प्रॉपर्टी देखते हैं, गलनांक एवं क्वथनांक। ये गलनांक क्वथनांक है क्या? क्वथनांक का मतलब जैसे किसी वस्तु को गर्म करते हैं, गर्म करते जाएं वो वाष्पित अवस्था में होने लग जाए, मतलब उसका दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, तो वो उसका क्वथनांक कहलाता है। कहने का तात्पर्य क्या हुआ बच्चों कि यदि हम किसी पदार्थ को गर्म करेंगे, किसी पदार्थ को हम टेम्परेचर दें, तापमान देंगे, है ना, उसको कोशिश करेंगे कि वो वाष्पित अवस्था में हो जाए, गैस अवस्था में बदलने लग जाए। इसका मतलब ये है कि गैस अवस्था में कोई पदार्थ कब बदलेगा? जब उसका दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। कहने का तात्पर्य बच्चों जैसे वायुमंडल है, यहाँ पे गैसें हैं, हम तो जानते हैं खूब सारे ढेर सारे गैसें हैं, हम किसी पदार्थ को गर्म कर रहे हैं, किसी पदार्थ को गर्म कर रहे हैं, वो वायुमंडलीय दाब के, जब इसका दाब जो है बच्चों वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, यानी जिस ताप पर पदार्थ का जो दाब है वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, वो उसका क्वथनांक कहलाएगा। यानी कहने का तात्पर्य किसी पदार्थ को हम वायुमंडलीय दाब, उसके दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर हम उसका दाब बनाना चाहते हैं तो उसको तापमान देंगे, वही उसका क्वथनांक कहलाता है। हम सबसे सिंपल ताप पे, सिंपल की बात करें बच्चों, जैसे कक्षा 7वीं 8वीं में पढ़ाते हैं तब उनको बताते हैं कि बच्चों यदि कोई पदार्थ है, पदार्थ को हम गैस अवस्था में बदलना चाहते हैं, तो जिस ताप पर वो बदल जाए गैस अवस्था में, तो वो ताप उसका क्वथनांक कहलाता है। यदि कोई पदार्थ है उसको हम द्रव अवस्था में बदलना चाहते हैं, गलाना चाहते हैं, तो उसका गलनांक कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपका लोहा है, लोहा कितने डिग्री सेल्सियस पर वो द्रव अवस्था में बदलेगा, जितने डिग्री सेल्सियस पर बदलेगा वो उसका गलनांक हो जाएगा। जैसे बर्फ है बच्चों, ठोस है, वो द्रव अवस्था में कब बदलेगा? जब उसमें तापमान लगेगा। कहने का मतलब कुछ ना कुछ ताप लगेगा, वो उसका गलनांक कहलाएगा। यदि वही द्रव गैस अवस्था में बदल रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, तो उसका क्वथनांक हो गया। तो ऐसे में जब हम एल्कोहल की बात करते हैं तो एल्कोहल में बच्चों जो आप लोगों का, जैसे जैसे एल्कोहल में अणुओं की संख्या बढ़ेगी, मतलब उच्चतर एल्कोहल की बात करेंगे तो वैसे उससे क्वथनांक भी बढ़ता जाता है। जैसे बच्चों आप लोगों को मैंने कहा कि CH3 है, CH2 है, OH है, इसमें 2 कार्बन का है बच्चों, 2 कार्बन का है एल्कोहल, मतलब मेथेट एथिल एल्कोहल है। लेकिन बच्चों जैसे हम बात करते हैं CH3, CH2, एक CH2 और जुड़ गया, तो ये थोड़ा सा इसके अपेक्षा इसमें अणुओं की संख्या ज्यादा हो गई, तो फिर इसमें और अधिक तापमान की जरूरत पड़ेगी। जैसे जैसे CH2 की संख्या बढ़ती जाती है, इसके क्वथनांक में भी वृद्धि होता जाता है, ध्यान रखना बच्चों। लेकिन जब हम बात करते हैं कि समान अणुभार वाले हाइड्रोकार्बनों, ईथर, हेलोएल्केन की अपेक्षा एल्कोहल के क्वथनांक बहुत उच्च होते हैं। तात्पर्य ये हुआ कि जैसे मान लीजिए समान अणुभार की बात कर, जैसे C2H5 और Cl है यहाँ पे, और यहाँ पे C2H5 OH है, इन दोनों में किसका क्वथनांक ज्यादा होगा? तो इसका क्वथनांक ज्यादा होगा। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि ये OH है बच्चों, इसमें हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता होती है, और जब आपस में हाइड्रोजन बंध से जुड़ जाते हैं तो वो एक दूसरे को बांध कर रखते हैं, हाइड्रोजन बंध के कारण एक दूसरे को बांध कर रखते हैं, तो उतना आसानी से, उतना कम टेम्परेचर पे ये इसका दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर नहीं हो पाता। मैंने क्या बोला? क्वथनांक क्या है? किसी पदार्थ का दाब हम वायुमंडलीय दाब के बराबर करना चाहते हैं तो उसको हम तापमान देंगे, उसको हम गर्म करेंगे, तो जब हम टेम्परेचर देंगे तब उसका धीरे धीरे तापमान बढ़ेगा, एक ऐसी स्थिति आएगी उसका दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, मतलब वो गैसीय अवस्था में बदलना शुरू हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहां पर यह बोला गया कि चाहे हाइड्रोकार्बन के किसी से भी तुलना करें, लेकिन जब एल्कोहल की बात करेंगे तो समान, यदि मान लीजिए परमाणु या समान अणुभार वाले यौगिक हैं, चाहे हेलोएल्केन हो, है ना, या एल्कोहल हो, यदि इनमें हम कंपेयर करेंगे, हेलोएल्केन की जगह आपका हाइड्रोकार्बन ईथर हो सकता है, इनसे तुलना करेंगे तो एल्कोहल का क्वथनांक थोड़ा सा उच्च होगा। एल्कोहल का क्वथनांक उच्च क्यों होगा?
एल्कोहल के क्वथनांक उच्च होने के पीछे रीजन ये है कि इसमें हाइड्रोजन बंध संभव है बच्चों, हाइड्रोजन बंध का निर्माण हो जाता है। जैसे आपके पास R है बच्चों, ये O और H है, क्या है O और H, होता क्या है इस पर आंशिक ऋण आवेश और इस पर आंशिक धन आवेश आ जाता है। ऐसे फिर बच्चों R है, O और H है, इस पे आंशिक ऋण आवेश और इस पर आंशिक धन आवेश। ऐसे कई सारे आपके पास बच्चों O एल्कोहल के अणु है, इस पर आंशिक ऋण आवेश और इस पर आंशिक धन आवेश आ जाता है। अब बच्चों ये धन और ये ऋण आपस में बंध बना लेता है, धन और ऋण आपस में बंध बना लेता है। ऐसे ही बच्चों और बहुत लंबे चौड़े है ना एक श्रृंखला बन जाती है, चयन के माध्यम से ये हाइड्रोजन के बंध के माध्यम से जुड़ जाते हैं, जिस कारण से इनके बीच आकर्षण प्रबल हो जाता है, तो इनको कहीं ना कहीं अधिक तापमान की जरूरत होती है बच्चों, इसलिए इनका क्वथनांक कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों कि CH2 समूह जैसे जैसे बढ़ेगा तो एल्कोहल में क्वथनांक नियमित रूप से वृद्धि होती है। जैसे यहां पर देखो मेथेनॉल है बच्चों, मेथेनॉल मतलब CH3OH है, एक कार्बन है बच्चों, 65 डिग्री सेल्सियस इसका क्वथनांक है। एथेनॉल है मतलब 2 कार्बन हो गया, CH3 CH2, एक CH2 बढ़ गया बच्चों, तो इसका क्वथनांक 78 हो गया। प्रोपेन 1 आल है, प्रोपेन 1 आल मतलब बच्चों CH3 CH2, 3 कार्बन हो गया और 1 नंबर पे 1 आल हो गया, ये 3 कार्बन है तो 97 डिग्री सेल्सियस। मतलब CH2 की संख्या लगातार बढ़ती जाए, CH2 की संख्या लगातार बढ़ती जाए तो नियमित रूप से प्यारे बच्चों कहीं ना कहीं क्वथनांक में वृद्धि होती जाती है। अब ऐसे ही आ गया, तीनों का नाम दे दिया और बोला क्रम लिखो, तो फिर क्रम कैसे दर्शाओगे? जिसमें कार्बन की संख्या कम है उसकी क्वथनांक कम होगी, जिसमें कार्बन की संख्या अधिक है उसका क्वथनांक अधिक होगा। लेकिन यहीं पे श्रृंखला में बदल जाए तो क्वथनांक कम हो जाता है, ध्यान रखना। यदि इसको श्रृंखला में बदल दिया जाए तो इसका क्वथनांक कम हो जाता है। फिलहाल अभी इतना चीज तो क्लियर हो गया होगा कि लगभग समान अणुभार वाले यदि हाइड्रोकार्बन और एल्कोहल में हम तुलना करते हैं तो एल्कोहल का क्वथनांक उच्च होता है। लेकिन बच्चों जैसे हम एल्कोहल में उच्चतर सदस्य वाले एल्कोहल की ओर चलते हैं तो जैसे जैसे CH2 की संख्या लगातार बढ़ती जाती है तो एल्कोहल का क्वथनांक भी बढ़ता जाता है। लेकिन बच्चों गलनांक कहीं ना कहीं कम होता जाता है। गलनांक का उदाहरण है कि CH2 समूह बढ़ने से गलनांक कम होता जाता है। जैसे मेथेनॉल का -98 था बच्चों, फिर एथेनॉल की बात करें तो माइनस आपका 115, फिर बच्चों प्रोपेनॉल की बात करें तो -127। गलनांक थोड़ा सा कम होता है। एक चीज और याद रखिएगा, यहां पे जो मैं बात कर रहा था कि जैसे जैसे मान लीजिए श्रृंखला हम बढ़ा दें, श्रृंखला कैसे? जैसे बच्चों आप लोग नॉर्मल की बात करते हैं, एल्कोहल में शाखा की वृद्धि करने से क्वथनांक में कमी आ जाती है। जैसे पहले बच्चों यहां पे देखना आप लोग, CH3 है, CH2 है, CH2 है और OH है। इसी को मैं इस तरीके से बना दूं, CH3 रहने देता हूं, CH करके यहां पे CH3 कर दूं बच्चों और OH, तो किसका क्वथनांक अधिक होगा, किसका कम होगा? तो क्वथनांक किसका अधिक होगा बच्चों? क्वथनांक इसका अधिक होगा। शाखन में बदलने से उसका क्वथनांक कम हो जाता है, जबकि कार्बन की संख्या सेम है। शाखित अवस्था में शाखा ज्यादा होगी, उसकी क्वथनांक उतनी ही कम होगी। याद रखना बच्चों, याद रखना, ठीक है, याद रखना। इसलिए कहा जाता है कि प्राथमिक एल्कोहल क्वथनांक अधिक होगा, सेकेंड डिग्री का और कम होगा, थर्ड डिग्री एल्कोहल बच्चों और कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा। ये क्रम है क्वथनांक का। यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कार्बन की संख्या सब में समान है, कार्बन की संख्या सब में समान है, जैसे देखना मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। कभी कभी दे भी देता है कि निम्न में से किसका क्वथनांक कम होगा बच्चों। जैसे मैंने कहा, जैसे मैंने यहां पे देखना बच्चों, CH3 है, CH2 है, CH2 है, CH2OH। यहां पे प्यारे बच्चों आप लोगों को 4 कार्बन की श्रृंखला दिखेगी, ठीक है। इसके बाद मैंने कहा CH3 है और प्यारे बच्चों CH2 है, यहां पे CH करके CH3 कर दिया और OH कर दिया। ये द्वितीयक एल्कोहल हो गया। ये क्या हो गया बच्चों? द्वितीयक एल्कोहल हो गया। इसी को मैं ऐसा बना सकता हूं, CH3 हो गया, CH, CH3, CH3 और प्यारे बच्चों ये आपका OH हो गया। ये क्या हो गया? OH हो गया। तो सबसे ज्यादा क्वथनांक इसका होगा, फिर बच्चों ये कम होगा सेकेंडरी का, थर्ड डिग्री का और कम होगा, क्योंकि जैसे जैसे शाखा में वृद्धि होगी क्वथनांक में कमी होती जाती है। ये आप लोगों को क्लियर रहना चाहिए, कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो आप लोग परेशान मत होना। मैंने ये बोला कि यदि नॉर्मल चयन वाला आपके पास हाइड्रोकार्बन युक्त एल्कोहल है
तो CH2 की संख्या बढ़ती है तो क्वथनांक लगातार बढ़ता है। ऑप्शन में 4 ऑप्शन में दे देगा, आपसे बनेगा। लेकिन जैसे जैसे शाखा बढ़ा, कार्बन की संख्या समान लेकिन शाखा बढ़ गई, शाखा बढ़ने से क्वथनांक कम हो जाता है। इसके पीछे क्या है बच्चों, आप लोग रीजन देख लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं जल में विलेयता के बारे में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है बच्चों। जो एल्कोहल है, एल्कोहल की बात करते हैं बच्चों, तो एल्कोहल कैसा होता है बताना आप लोग। एल्कोहल होता है ROH, यही तो है एल्कोहल, यही तो है एल्कोहल, ROH। ठीक है, ऐसा लिखो सर, ROH, ये एल्कोहल है। ठीक है सर। और यदि हम बात करें H2O की बात करें तो HOH, H2O की बात करें HOH, यही तो H2O है। फिर एल्कोहल की बात करें ROH, फिर H2O की बात करें पानी HOH, फिर बात करें एल्कोहल की बात करें ROH, फिर हम H2O की बात करें HOH। अब बच्चों देखिएगा, बड़े प्यार समझिएगा कि प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचते हैं, तो इस पर आंशिक ऋण आवेश, इस पर आंशिक धन आवेश आ जाता है। ऐसे ही इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच होगा आंशिक ऋण आवेश, आंशिक धन आवेश। ऐसे ही इसमें भी बच्चों आंशिक ऋण आवेश, आंशिक धन आवेश। ऐसे इसमें भी आंशिक ऋण आवेश, आंशिक धन आवेश। ऐसे इसमें भी आंशिक ऋण आवेश, आंशिक धन आवेश, आंशिक ऋण आवेश, आंशिक धन आवेश। अब फिर बच्चों देखो, एक आपका एल्कोहल है, ये एल्कोहल है, क्या है, एल्कोहल है। और ये एक्वा है बच्चों, मतलब पानी है। अब ध्यान रखना, ये ऋण और धन आपस में बंध बना लिया, इसे बोलते हैं हाइड्रोजन बंध। यहां पे भी बच्चों H, यहां पर देखो हाइड्रोजन बंध बना लिया, यहां पे धन ऋण बंध बना लिया, यहां भी धन ऋण बंध बना लिया, यहां भी धन ऋण बंध बना लिया। और यही क्रम लगातार चलता रहता है, यही क्रम लगातार चलता रहता है बच्चों। इस कारण से एल्कोहल और जल के अणुओं के बीच प्रबलता के साथ बंध बन जाता है और इसलिए विलय होगा। कोई पदार्थ जल में कब विलय होता है, जब वो जल के साथ हाइड्रोजन बंध आसानी से बना लेता है। एक मोटे मोटे तौर पर, अभी नहीं कहना सर NaCl की तो हमने बात नहीं की थी, NaCl में कैसा, तो भाई ऐसा आप हर प्रॉपर्टी हर चीज में लागू नहीं होता। निम्नतर एल्कोहल जल में पूर्णतः मिश्रणी होते हैं, किंतु अणुभार की वृद्धि के साथ साथ विलेयता घटती है। जैसे R का मतलब होता है एल्किल ग्रुप, निम्नतर सदस्य है बच्चों। निम्नतर सदस्य मतलब एल्किल आपका जैसे मेथिल हो गया, C2H5 एथिल हो गया, C3H7 प्रोपिल हो गया, C4H9 ब्यूटिल हो गया। ये निम्नतर सदस्य हैं बच्चों। यदि ये जुड़े होते हैं तो आसानी से जल के साथ मिल जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चों यहाँ पर कार्बन की संख्या लगातार बढ़ती जाती है, तो कार्बन की संख्या जो एल्किल ग्रुप है बच्चों, ये देखो ना, R जो है वो जल के साथ नहीं मिल रहा है, उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो जैसे जैसे इसकी संख्या बढ़ती जाएगी, ये और बढ़ता जाएगा, लंबा होता जाएगा, तो उसकी विलेयता कम होती जाती है। याद रखिएगा, मोटे मोटे तौर पर जल की विलेयता में बच्चों देखिए, जो काम का है वही भौतिक गुण मैं यहां पे समझा रहा हूं, जो काम का नहीं है उससे मैं दूर दूर तक बिल्कुल आपको समझाने की कोशिश नहीं करूंगा बच्चों। जो काम का है वही चीज मैं यहां पे समझा रहा हूं। एक चीज और आप लोग थोड़ा सा फैक्ट की बात समझना बच्चों, नारकोटिक क्रिया ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अब आप लोग एल्कोहल पढ़ ही रहे हो। तो नारकोटिक की क्रिया इस पे पाया जाता बच्चों। जैसे मान लीजिए आप लोग जानते हैं कि जो एक प्रकार से विष का कार्य करे, जो मतलब एक प्रकार से शरीर को, नारकोटिक का मतलब ये है कि एक प्रकार से नशा ला दे, है ना। हो सकता है वो नशा हमारे शरीर को नुकसानदायक भी हो जाए। जैसे एल्कोहल का सेवन करते हैं लोग मौज मस्ती के लिए, मस्ती के लिए, आनंद के लिए। कभी कभी वही एल्कोहल शरीर को नुकसान भी कर देता है, क्योंकि हमारे शरीर की क्षमता के आधार पर वो अनुकूलित नहीं रहता है ना। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का शरीर अच्छा मजबूत है, तो एल्कोहल का सेवन किया, वो उसको धारण किया, क्षमता है, अच्छा क्षमता है, वो सह लिया। लेकिन किसी का बॉडी इतना मतलब एक प्रकार से अच्छा नहीं है, उतना अच्छा वर्क नहीं कर रहा, फिट मेंटेन नहीं है, तो फिर उस एल्कोहल को पचा नहीं पाता और नुकसान कर देता है। किडनी फेल हो सकता है, शरीर का कोई भी अंग फेल हो गया और डेथ हो जाती है। तो यही चीज होता है बच्चों की जैसे मेथेनॉल जो होता है एक तंत्रिका विष है। मेथेनॉल का सेवन करने से तंत्रिका को सीधा
डैमेज करता है। जैसे आप लोग देखते हैं कि जो नशा करता है, जो अल्कोहल का सेवन करता है, तो उसका जैसे मान लीजिए शरीर उतना काम नहीं करता है, चलता है तो हिलता डुलता है ना, कुछ बोलो कुछ दूसरा ही सोच रहा है ना, मतलब उसको थोड़ा मार भी दो उसको कुछ लग ही नहीं रहा है, क्योंकि उतना अच्छे तरीके से तंत्रिका तंत्र को डैमेज करता है, उसको शून्य कर देता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का ऑपरेशन करना है तो वहां पे सुई लगा देते हैं, यानी एक प्रकार से दबा दे देते हैं जिससे वो तंत्रिका तंत्र वहां पर काम ना करे। ऐसे अल्कोहल का सेवन करने से वो तंत्रिका तंत्र को थोड़ा सा क्या करता है, प्रभावित करता है। तो यदि मेथेनॉल की उपस्थिति है अल्कोहल में तो तंत्रिका विष का कार्य करेगा, यदि ज्यादा हो गए तो अंधापन का कारक होता है ना। यदि ज्यादा लोग जो अल्कोहल का सेवन कर दें अच्छे तरीके से तो उसको सबसे पहले तो मान लीजिए वो दिखाई नहीं देगा उसका, यदि मेथेनॉल उसमें तो अंधापन हो जाएगा। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर मानसिक अवसाद क्रिया करता है बच्चों, है ना। एथेनॉल उत्तेजक होता है, एथेनॉल यदि कोई सेवन करेगा तो वो उत्तेजित करेगा शरीर को और थोड़ा सा। एल्कोहलों में शाखन के साथ साथ नारकोटिक की क्रिया वृद्धि होती है, जैसे से मतलब कहने का तात्पर्य है कि शाखा युक्त एल्कोहल है तो उसमें नारकोटिक की क्रिया वृद्धि होगी। तृतीयक एल्कोहल निद्राकारी के रूप में प्रयोग किया जाता है। तृतीयक एल्कोहल का मतलब जैसे CH3 है, CH3 है, तो यहां भी CH3 है, इसका प्रयोग हम बात कर लेंगे तो निद्राकारी। इसका सेवन कोई व्यक्ति कर ले तो बढ़िया नींद ले लेगा और बढ़िया सोता रहेगा। जिसको नींद नहीं आती तो ये आपको मिल जाए यदि ये तृतीयक एल्कोहल तो निद्राकारी के रूप में कार्य करेगा। जिसको टेंशन रहता है ना, नींद नहीं आती है, कुछ लोग तो जैसे एक मरीज को भी एक स्प्रे देते हैं, नाक से सुंघा दिए स्प्रे, 2-3 घंटा आराम से वो सोता रहेगा। ऐसे इंजेक्शन भी आता है निद्राकारी का, टेबलेट भी आता है। तो ये ऐसे ही अल्कोहल का उसमें कुछ न कुछ मात्रा उपस्थित रहता है। तो नारकोटिक की क्रिया एक प्रकार से नशे का लत जो है अल्कोहल में पाया जाता है। ये इसका भौतिक गुण हो गया बच्चों आज कंप्लीट। आगे चलकर इसके हम रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बात करेंगे। हाँ, चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्लेलिस्ट में क्रम से वीडियो लेक्चर है, फ्री ऑफ कॉस्ट में, कहीं भटकने की जरूरत नहीं, बस पढ़ाई करना शुरू कर दो। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।